आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल लोबिया यानी कि रेड बीन्स के फ़वाइद के बारे में और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, एज ग्रुप्स और बीमारियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। Assalamu alaikum, this is clinical nutritionist Maria Nadeem Khan here. I'm a registered dietitian working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल लोबिया यानी कि रेड बीन्स के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में और हम बात करेंगे कि इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किन रेसिपीज़ के थ्रू जो है हम बड़ा मज़े से अपने दस्तरखान पे इसको सजा सकते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सारी दालें खाई जाती हैं, सफ़ेद चनों का भी इस्तेमाल होता है, ब्लैक चने भी हमारे घर में बहुत बन रहे होते हैं, लेकिन लाल लोबिया का ट्रेंड जो है वो मैंने कम देखा है और इसको हमने बिल्कुल सलाद की हद तक ही रख लिया है कि लाल लोबिया का सलाद ही कभी हम शादियों पे देख लेते हैं तो तब खा लेते हैं। इस तरह हमारी कुजीन्स में इसका इस्तेमाल नहीं है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो बेसिकली इसको राजमा भी कहा जाता है। राजमा से भी आपको पता चल रहा होगा कि बाकी दालों की मदर यानी कि माँ, इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके अंदर बेशुमार न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं जो हमारी बॉडी को मिल रहे होते हैं। तो इसके वो बेनिफिट्स जो कि इसको बहुत ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं, उसमें सबसे नंबर 1 पे हमारे पास प्रोटीन और आयरन आ रहा है। प्रोटीन और आयरन की एक ज़बरदस्त मिकदार जो हमें इसमें मिल रही होती है, तो इसकी वजह से अगर मैं इसको गोश्त का नेमुल बदल कहूँ तो मैं गलत नहीं होंगी। यानी कि जो बच्चे आपके घर में गोश्त नहीं खाते, अगर हम उनको लाल लोबिया दें तो प्रोटीन्स और आयरन की अच्छी मिकदार उनकी डाइट में शामिल हो सकती है। मैं इसमें बहुत सारे मल्टी वाइटामिन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम है, सेलेनियम है, कॉपर है और बहुत सारे वाइटामिन्स हैं जो इसमें पाए जा रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हर एज ग्रुप की ज़रूरत है। तो हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें जो इम्पॉर्टेंटली हमारे पास आयरन और फॉलेट है, वो प्रेग्नेंट ख़वातीन, लैक्टेशन जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं वो, और जितनी भी माएँ जिनको खून की कमी की शिकायत रहती है, या वो सब बच्चे जिनको खून की कमी की शिकायत रखती है, उनकी डाइट में हम इसको शामिल करके इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ विटामिन सी का कॉम्बिनेशन ज़रूर होना चाहिए ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी हो सके। इसमें मौजूद आयरन की एब्जॉर्प्शन, यानी कि अगर आप लाल लोबिया का सलाद ही बना रहे हैं तो उसमें आपको लीमू का इस्तेमाल ज़रूर करना है, या आप शिमला मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसका सालन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ विटामिन सी के सोर्सेज हम डाल सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन ऐसी सब्जियों के साथ बना सकते हैं जिनमें विटामिन सी जो है वो शामिल होती है, क्योंकि विटामिन सी इसमें मौजूद आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए मददगार साबित होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी कौन सी ऐसी रेसिपीज़ है जो हम घर में ट्राई करें ताकि बच्चे भी शौक से खाएं और उनको एक आदत पड़ना शुरू हो जाए कि लाल लोबिया भी हमारे घर में बनता है। तो बेसिकली बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो हम लाल लोबिया के कबाब भी बना सकते हैं। उसमें आप आलू को मैश करके कबाब बना के बच्चों को बर्गर्स में भी डाल के दे सकती हैं और बड़े ये टेम्पटिंग और हेल्दी कबाब बनेंगे, तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है, बिल्कुल शामी कबाब टाइप उनको जो है वो टेस्ट आएगा। इसके अलावा जो है आप घर में इसका सालन बना सकती हैं, खाली लाल लोबिया भी बनाया जा सकता है, और अगर इसको आप कीमे के साथ बनाएंगी तो इसकी इफादियत में और से ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, इसकी प्रोटीन में भी इजाफा हो जाएगा, इसकी आयरन कंटेंट में भी इजाफा हो जाएगा। और इसको अगर बच्चों को, बड़ों को आप चावलों के साथ देंगे तो वो ज़्यादा शौक से खाएंगे। साथ आप जो है कचूमर सैलड बना सकते हैं जिसमें आप लेमन जूस का इस्तेमाल करें ताकि विटामिन सी भी मिल जाए। इस तरह की बेशुमार रेसिपीज़ जो लाल लोबिया की है हमें मिल जाती हैं ताकि हम अपनी डेली लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करें। थैंक यू सो मच।